Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स लाइन में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीत ली है और उसके बाद ऐसा लग रहा है, वो फिल्म का डायलॉग सर मुझे याद आ रहा है कि अब रोको को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि रोको मतलब कि रोहित और विराट कोहली जो है वो अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी को लेकर हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर आए हैं कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, उसके बाद खुशी का माहौल, वो सारी चीज़ें वो अपनी जगह पर है, मगर रोको का अगला प्लान क्या होगा, रोको कहाँ जाके रुक सकते हैं। 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो रोको जो है यहाँ पर आए कर रहे हैं, किस तरीके से वो उस पर आगे बढ़ सकते हैं उस पर बातचीत करेंगे। साथ में इन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा कमाल किया है इस जोड़ी ने, जो अभी तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई भी नहीं कर पाया है। पाकिस्तान का रोना जो है वो जारी है और उन्होंने अपना डिस्प्लेजर बहुत ही इमेच्योर तरीके से, शायद क्योंकि इस पे हम डिस्कशन करेंगे, जो है वो अवार्ड सेरेमनी में दिखा दिया, क्योंकि वहां पर आप मेजबान के नाते कहीं नजर ही नहीं आए। अब वो पाकिस्तान की गलती थी या फिर ये कोई किसी ने जानबूझ के ऐसा किया, उस पर एक डिस्कशन जो है वो भी बनेगा। मगर शुरुआत रोको के रिकॉर्ड से करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे किस तरीके से उन्होंने अपने बयान भी दिए और उसके क्या मायने हैं। जी, दोनों ने 4 आईसीसी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 4 आईसीसी की ट्रॉफी जो है 4-4 जीती हुई हैं, अब जीत ली है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। रोहित ने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीता और 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2013 में भी थे और यहां पर भी हैं। विराट कोहली ने वनडे वर्ल्ड कप जीता 2011 का, फिर टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जो है 2 बार यहां पर जीती है, तो उनकी भी 4 आईसीसी की ट्रॉफी हो गई हैं। 4 आईसीसी की ट्रॉफीज जो है वो जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी है। इससे पहले किसी भी 2 भारतीय क्रिकेटर्स ने ये कमाल नहीं किया जो सेम टीम से जो है वो खेल रहे थे। 4 से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी सिर्फ रिकी पॉन्टिंग ने जीती हुई है, उनसे ज्यादा किसी ने नहीं जीती। तो इन दोनों के पास मौका है और ये चाहते भी यही होंगे अंदर से कि भाई एक ट्रॉफी जो है ना वो आईसीसी की और आ जाए। अब तो एवेन्यू बढ़ गया, एक डब्ल्यूटीसी का आयाम और जुड़ गया है, जहां पर आप एक और मौका होता है कि आप आईसीसी की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हो। जब रिकी पॉन्टिंग खेला करते थे तो वो एवेन्यू नहीं था कि डब्ल्यूटीसी की ट्रॉफी आप जीत लो, नहीं तो उनके पास ज्यादा होती, दैट इज फॉर श्योर, ये तो बिल्कुल तय है। चलिए जी, ये एक खबर है और एक रिकॉर्ड है जो इन दोनों ने बनाया है। इससे पहले इन दोनों के बयानों पे आए, सर ये कमाल की बात है। मतलब हम क्रिटिसाइज करने को कई बार कर भी लेते हैं, खिंचाई करने को कर भी लेते हैं, किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो भी हमको इसी बात के लिए कोस देता है कि आप लोग तो जी बड़ी खिंचाई कर देते हो, ये बोल देते हो कि वो बोल देते हो कि भाई अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, या उस पर सवाल खड़े हो गए। मगर दिलाते तो ट्रॉफीज यही हैं। आप पिछली ट्रॉफी भी देख लें जो 2024 में मिली और ये मिली, तो इनमें इन्हीं का योगदान रहा है। बिल्कुल, और भारतीय क्रिकेट इन्हीं के इर्द गिर्द रहा है पिछले 1.5 दशक में। मतलब चाहे फिर आप वो यशस्वी जायसवाल से लेके, श्रेयस अय्यर से लेके, ऋषभ पंत से लेके, शुभमन गिल से लेके, चाहे जितने नाम आपको आपके जहन में आ रहे हो वो ले आइए। लेकिन जैसा अभी आपने ही कहा कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल आप याद कर लीजिए, वहां विराट कोहली आपको रन करके देते हैं और भारतीय टीम जीतती है। 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली नहीं चलते हैं तो रोहित शर्मा आपको 76 रन करके देते हैं, वो जीतती है। और क्यों ना 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचने के सफर को भी याद करें, जहां पर आप रनर्स अप थे और वहां पर भी यही 2 खिलाड़ी आपको लेकर जाते हैं वहां तक। तो कुल मिला जुलाकर ये, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपकी टीम के 2 सबसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, 2 सबसे सीजन प्लेयर जिनको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वो बड़े मैचेस में अपने आप को आगे लेकर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है। अब रही बात खिंचाई की, देखिए हम सब एक मतलब हैं तो मानव स्वभाव ही ना। अगर हम किसी खेल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी खेल हो, उसकी रिपोर्टिंग का सीधा सीधा संबंध इस बात से है कि नतीजे क्या कह रहे हैं। हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात ही तो करते हैं ना जीवन में। कितने लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, मतलब बल्कि फैंस ने तो मैच्योरिटी दिखाई ना इस बार 2023 वर्ल्ड कप में, कि हारने के बाद भी कहा कि हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। और भारतीय टीम, ये कैसे भूल सकते हैं आपकी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1 दशक के बाद हारी है तो हारी है। अगर भारतीय टीम 92 साल में न्यूजीलैंड से अपने घर में हारी है तो हारी है, इसमें क्या है। तो आप, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, यह हमारे प्रोफेशन की डिमांड है कि अगर भारतीय टीम हारी है तो हम उसकी कमियों पर बात करें, और जब जीती है तो उसके
उन एस्पेक्ट्स को अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं जो अलग रहे। जैसे इस वक्त अगर इस टीम की जीत में सबसे बड़ी कोई चीज मुझे नजर आती है इस रोको की जोड़ी के अलावा, तो वो नजर आता है टीम वर्क, जो किसी भी खेल में टीम की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल जी, और टीम वर्क तो रहता ही है। देखिए टीम वर्क एक ये टीम गेम ही है। अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो कोई एक दो खिलाड़ी आपको जो है टूर्नामेंट नहीं जिता सकते। मगर हाँ, जो सीनियर रचिन खिलाड़ी रविंद्र इसका उदाहरण है, बिल्कुल नहीं जिता पूरे सकते। टूर्नामेंट के बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मैच है लेकिन ट्रॉफी नहीं है उनके पास। और 2023 में देख लीजिए आप किस तरीके से रहा। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर ऐसा थोड़ी ना कि भाई वो सारे सबसे ज्यादा रन इंडियन बैट्समैन, सबसे ज्यादा विकेट इंडियन बॉलर, सबसे ज्यादा जीत इंडिया, लेकिन ट्रॉफी नहीं थी। ट्रॉफी नहीं थी। तो मगर ये है कि भाई ये सीनियर खिलाड़ी हैं, जिम्मेदारी लेकर खेलते हैं और जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस ना मैटर करती है, इंपैक्ट डालती है, वो चीज देखने को मिल रही है। और एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ ना इस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत ने कहीं ना कहीं इनके करियर को भी दे दी है। उसके ऊपर बात करते हैं। इन दोनों का मैं बयान सुनाता हूं आपको जो इन्होंने दिए, उससे ना कुछ चीजें क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई जो ये बातें चल रही थी कि भाई रोहित शर्मा जो है ऐलान कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या विराट कोहली कब तक खेलते रहेंगे, उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो यहां पर मिल जाएगी। सबसे पहले रोहित शर्मा का बयान दिखाएं। उन्होंने क्या कहा रिटायरमेंट पे, मैं अभी वनडे फॉर्मेट से संन्यास नहीं ले रहा हूं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे किसी तरह की अफवाह ना फैले। अभी भविष्य को लेकर कोई योजना नहीं है। चीजें जिस तरह से चल रही हैं चलती रहेंगी। ये जीत टीम के लिए ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैंने बहुत कम टीमों को आईसीसी के 2 टूर्नामेंट में बगैर हार के खिताब जीतते हुए देखा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है जी, बगैर हार के बिल्कुल अनडिफीटेड रहना और टूर्नामेंट जीत जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होती है। रोहित शर्मा ने ये बात बोल दी और क्लियर भी कर दिया कि भाई मैं अभी संन्यास नहीं लेने वाला हूं। जिसे जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने दूंगा, आगे की बात आगे देखी जाएगी। तो मतलब अभी जैसा हालात हैं, जब तक बल्ला चल रहा है, वो युवराज सिंह की ऐड दिमाग में आ जाती है, जब तक बल्ला चल रहा है चल रहा है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो देखेंगे। ठीक है, अभी चल रहा है तो मैं इस पर कुछ नहीं सोच रहा ज़्यादा। और बिल्कुल, और बड़े मैचेस में चल रहा है भाई। अगर आप देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी आपने, हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, कि जो बैक टू बैक 2 चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती हैं, इसमें एक के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन है, वो विराट कोहली है, और दूसरे के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन है, वो रोहित शर्मा है। तो फिर आपसे सवाल कोई पूछेगा क्यों? और आपने जो कहा कि जीत हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार करती है, आपके इरादों को और मजबूत करती है, ऐसा। और विराट की फिटनेस, मतलब जो खिलाड़ी एक मैच में शतक में 28 रन बाउंड्री से बनाए और 72 रन दौड़ के ले, आप उसके फिटनेस को क्वेश्चन करेंगे क्या? उसके अलावा ठीक है, टूर्नामेंट के बीच में एक बहुत बुद्धिजीवी ने कह दिया साहब कि रोहित शर्मा तो बहुत मोटे हैं और दिस है और दैट है। वो फाइनल में अनईजी थे, अगर आपने देखा हो। उनके लिए सपोर्ट स्टाफ के लोग आए, अब वो उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, उनके पेट में कोई तकलीफ थी, जो भी तकलीफ रही हो, लेकिन जीत के लिए जो कमिटमेंट थी, जो रन बनाने थे, और खासतौर पर विराट कोहली के आउट होने के बाद भी आप अगर मैदान पर हैं और आप अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल वही बात आपने जो कही कि जब तक शरीर साथ दे रहा है, जब तक बल्ले से रन निकल रहे हैं, जब तक आप बड़े क्रूशियल मैचेस पे टीम के लिए ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि टीम के लिए रिजल्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं, आपको कोई जरूरत भी नहीं है सोचने की कि आप छोड़ें। और कीपिंग इन माइंड T20 फॉर्मेट वो पहले छोड़ चुके हैं। बिल्कुल जी, उस फॉर्मेट से तो अलविदा ले चुके हैं, मगर कयास उसी को लेकर लगाए जा रहे थे कि भाई हाई पर हर कोई जाना चाहता है, हो सकता है यहां से भी हाई पर चले जाए। चलिए जी, विराट कोहली का बयान दिखाता हूं, उसके बाद आगे की चर्चा जो है यहां पर करेंगे। विराट कोहली ने क्या कहा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर की तरफ थोड़ा सा इशारा किया। जब आप टीम छोड़ते हैं तो आप टीम को बेहतर स्थिति में छोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसी टीम है जो अगले 8 सालों तक दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। शुभमन ने शानदार प्रदर्शन किया है, श्रेयस ने कुछ बेहतरीन पारियां खेली हैं, केएल ने हमारे लिए मैच फिनिश किए हैं और हार्दिक ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है। तो 8 साल, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने बोला होगा, मगर 8 साल उन्होंने बोल दिया कि भाई 8 साल तक टीम सुरक्षित है। मे बी वो यंगस्टर्स को देखते हुए बोल रहे थे, मगर इससे ये चीज़ साफ नजर आती है। और इसी में उन्होंने ये भी बात बोली थी इसी बयान में आगे एक्सटेंशन में कि भाई हम सीनियर्स जो हैं अपना जो ज्ञान है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो बांट कर खुश हैं यंगस्टर से, ताकि वो बेहतर तैयार हो सके। तो ये एक झलक यहाँ पर भी मिलती है कि भाई विराट कोहली इज ऑल्सो नॉट गोइंग समवेयर। और बीच में ना एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर ये दोनों जो है ना वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई हम अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं।
ठीक है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि संन्यास नहीं ले रहे हैं। अब होता क्या है कि भाई जब आप इस तरीके से सोचते हो ना, तो आप फिर टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट सोचते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल। 2-2 3-3 महीने का सोच रहे होते हो। तो इससे ये एक जो है ना वो चीज़ को बल मिलता है कि 2027 का वर्ल्ड कप है, 2 साल रह गए उसके अंदर, ओडीआई वर्ल्ड कप है। विराट कोहली का 5वां होगा, रोहित शर्मा का 4था होगा। तो ये उसको आय कर रहे हैं कि भाई वहाँ तक हमको खेलना है, टीम को लेके जाना है, तब तक सीनियर हम बने रहेंगे, जो बाकी यंगस्टर्स हैं उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो बेटन लेने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो जाएंगे। सर एक ये इंडिकेशन जो है ना वो इस बयान से मुझे लग रहा है कि आ रहा है कि ये दोनों जो है ना अभी वो जिसे कहते हैं ना मेंटोर की भूमिका, लीडर की भूमिका वो टीम में निभाते रहेंगे और ग्रूम करते रहेंगे लड़कों को। बिल्कुल, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वो जो 8 साल की बात कह रहे हैं ना विराट कोहली, उसका क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा राहुल द्रविड़ को। जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने इंडिया ए के साथ या फिर अंडर 19 टीम के साथ मेहनत की और जिस तरह से बेंच स्ट्रेंथ तैयार की, तो ये तो निश्चित तौर पर 8 साल को आप 10 साल भी कह सकते हैं कि 10 साल तक भी अगर भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं वो 10 साल तक भारतीय टीम में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अब आते हैं बात जो आपने कहा कि टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट चलते हैं। आप जरा सोच कर देखिए कि इस पूरे टूर्नामेंट में जहां पर 250 रन को चेस करना एक बहुत ही आसान काम नहीं था। अगर आप वनडे देखें, जब मतलब T20 में 260-270 रन बनने लगे हों तो आपको 250 रन वाले वनडे मैच बहुत बोरिंग लगते हैं, लगता है ये हो क्या रहा है। लेकिन आप भूलिएगा मत कि इसी टूर्नामेंट के लीग मैच में जब न्यूजीलैंड के सामने 250 रन का टारगेट था तो न्यूजीलैंड 44 रन से हार जाता है। लेकिन भारतीय टीम के सामने जब 252 रन का टारगेट होता है तो वो 4 विकेट से मैच जीतती है। अब ये अप्रोच कौन लेकर आया, ये किसने समझाया इन यंगस्टर्स को कि जब छोटे टारगेट होते हैं, इस तरह के ट्रिकी टारगेट होते हैं 250-260 वाले, तो हमें, और पिच जो है वो बहुत ही पेचीदा है, तो हमें फैंसी शॉट्स खेलने की बजाय क्या करना चाहिए, पार्टनरशिप बनानी चाहिए। आप फाइनल उठा के देख लीजिए, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, इन सारे खिलाड़ियों के 30 रन के आसपास के कंट्रीब्यूशन है। अब अगर आप 250 के आसपास का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं और 30-30 रन आपको मिल रहे हैं एक एक खिलाड़ी से, तो यही फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला इन खिलाड़ियों को किसने समझाया होगा टीम मीटिंग्स में, नेट्स के दौरान, कि देखो हमको अगर खिताब जीतना है तो हमको इस बार इस टूर्नामेंट में इन पिचों पर, ये इन पिचों पर बहुत खास बात है, हमें बहुत एग्रेसिव होकर सोचने की बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप डेवलप करनी है। और इस टूर्नामेंट की जीत, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि टीम गेम पर है, उस टीम गेम को भी जब आप और थोड़ा डिफाइन करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप जरूर आएगी। बिल्कुल जी, पार्टनरशिप जो है इनकी कमाल की है और आगे बढ़ती चली जा रही है। टीम इंडिया को जो है उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। इन दोनों की ख्याति, इनकी लेगेसी जो है ना वो यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। चलिए जी, अब वर्ल्ड कप से जुड़ी ही कुछ आपको बातें बताते हैं 2027 से। 2027 में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में जो है वो वर्ल्ड कप होना है और 2027 तक भारत करीब 23-24 जो है वो वनडे मैचेस खेलेगा। मतलब अगले 2 साल तक इन दोनों को ये वनडे मैचेस जो है ना 23-24 खेलने होंगे, साल के 12 औसतन पकड़ लीजिए। फिटनेस और फॉर्म इन दोनों का साथ दे रही है और रोहित विराट का एक और खिताब जीतने का इरादा जो है वो उनके बयानों से साफ नजर आता है। 2027 तक शुभमन गिल और ज़्यादा कप्तानी में मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे और इस वजह से जो है ना ये दोनों जो है बने रहना चाहते हैं। सर एक ना चीज़ देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम से, धोनी ने विराट को कप्तानी दी, टीम में बने रहे 2-3 साल तक, 2.5 साल तक। उसके बाद विराट से कप्तानी रोहित को जाती है तो विराट बने रहते हैं। ये एक लेगेसी जो है ना वो चलती आ रही है। और जब धोनी को भी कप्तानी मिली थी, सचिन तेंदुलकर टीम में बने हुए थे। ठीक है भाई, कोई ऊपर जो है ना एक्सपीरियंस बंदा रहता है, वो जब आप किसी को कैप्टेंसी देते हो ताकि आपके पास कोई और हो लुकअप करने के लिए, सलाह लेने के लिए, मशवरा करने के लिए। तो एक चीज़ तो ये इन्होंने तय हो गई कि भाई ये खेल रहे हैं, ये रिटायर नहीं हो रहे, वो एक खिलाड़ी का खुद का फैसला होता है। मगर एक लॉजिकल तार्किक बात ये भी है कि भाई अब आप जो बेटन दोगे वो आप एकदम 2027 के बाद तो किसी को थमा नहीं दोगे। अगर वो एक कल्चर डेवलप किया गया है या वो एक अच्छी बात हुई है तो वो बेटन भी तो कभी पास ऑन करना होगा ना। शुभमन गिल को आप वाइस कैप्टन समझते हो, मानते हो और बनाया भी आपने, उसी लहजे से देखते हो, तो उनको बेटन पास करने का समय कब आएगा कि आप सीधा 2027 के बाद जब टाटा बाय बाय कर दोगे तो उनको बेटन दिया जाएगा। यहीं से उनको ग्रूम किया जाएगा ना कि भाई साल 2 साल उनको अपनी देख रेख में जो है ना वो ग्रूम कर लो। एक बढ़िया कप्तान, मैच्योर कप्तान जो है आपसे सीख के वो बन जाएंगे।
अब मुझे लगता है कुणाल, पता नहीं, मतलब मैं हो सकता है बिल्कुल ही गलत बोल रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम में खासतौर पर जिन खिलाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं, यानी जो बड़े नाम हैं, जो इस तरह के फैसलों में अपनी राय रखते हैं और जिनकी राय सुनी जाती है, इन सबके दिमाग में ना, मतलब नाम लेके बात की जाए तो रोहित शर्मा या विराट कोहली, अब इनके दिमाग में कप्तानी वप्तानी ना बहुत ज्यादा रह नहीं गई है। इनके दिमाग में अब अगर कुछ है तो वो है सिर्फ जीत, कि हमें किसी टूर्नामेंट में जाना है तो जीत हासिल करनी है। वरना रोहित शर्मा का वो स्टेटमेंट याद कीजिए कि 2019 के वर्ल्ड कप में मेरे 5 शतक थे लेकिन ट्रॉफी नहीं थी। उसके बाद वो 2023 में किस तरह से वर्ल्ड कप में फाइनल में लगातार मैच जीतने के बाद जाते हैं, हारते हैं, वो मायूसी उनके चेहरे पर दिखती है, वो आंसू उनकी आंखों में दिखते हैं। वहां से 2024 का वर्ल्ड कप आता है T20, वहां पर वो जीत हासिल करते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में फाइनल जीता था भारत ने, भूलना नहीं चाहिए। 25 का चैंपियंस ट्रॉफी हम सब ने देखा, वो 200-250 रन के आसपास का जो लक्ष्य था वो इतना आसान लक्ष्य नहीं था, वरना 49 ओवर नहीं लग जाते। तो इन खिलाड़ियों में मेरे ख्याल से कप्तानी को लेकर कि मैं ही कप्तान बना रहूंगा तभी खेलूंगा, या जो वो ईगो होता था ना, जो आज से पहले कुछ साल पहले तक क्रिकेट टीम्स में होता था कि ये मेरी कप्तानी है, मेरी कप्तानी में ये खेल रहा है। वरना आपने धोनी का उदाहरण दिया, धोनी की कप्तानी में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को, धोनी की कप्तानी में तो वीरेंद्र सहवाग खेले, धोनी की कप्तानी में गौतम गंभीर खेले, धोनी की कप्तानी में युवराज सिंह खेले, जहीर खान खेले। तो ये तो भारतीय क्रिकेट शायद कप्तानी के उस लीडरशिप स्किल में तो अभी है, लेकिन वो जो ईगो वाली बात होती थी ना कि मैं कप्तान हूं, मतलब कप्तान मतलब बॉस, वो जो बॉस वाली फीलिंग थी वो शायद जा चुकी है इस टीम से। और यही शायद इस टीम की ताकत भी है कि आप देखें कि किस तरह से विराट कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। वरना अगर आप देखें तो कहना चाहिए कि भाई विराट कोहली से कप्तानी लेकर रोहित शर्मा को दी गई थी, उस वक्त बड़ा विवाद हुआ था, कहा गया था कि साहब कहा सुनी हो गई है, आपस में बनती नहीं है, सोशल मीडिया में एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं, दिस दैट, कितनी स्टोरीज थी। बॉटम लाइन ये है कि शुभमन गिल को आप 6 महीने बाद कप्तान बना दें, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। रोहित शर्मा का टारगेट तब भी यही होगा कि अपनी टीम के लिए जीत दिलाएं। आप शुभमन गिल को 4 महीने बाद कप्तान बना दें, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली या रोहित शर्मा पर इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उनको पता है कि भारतीय क्रिकेट को अगर आगे लेकर जाना है तो उसके लिए जीत चाहिए, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस चाहिए जो अब उन्होंने हासिल करना शुरू किया है अपनी शर्तों पर, जूनियर प्लेयर्स पर नहीं। जूनियर प्लेयर्स से तो उन्होंने कह दिया कि आप हार का डर अपने मन से निकाल दीजिए। तो ये जो लीडरशिप स्किल होती है ना, वो स्किल 4 महीने बाद आप शुभमन में डेवलप करना चाहते हैं, 6 महीने बाद करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से दोनों में से किसी को कोई आपत्ति होगी। बिल्कुल जी, इनको बेशक आपत्ति ना हो, मगर ये कॉल किसी ना किसी को लेनी होगी, ये बोर्ड के अधिकारियों को लेनी होगी, ये सेलेक्टर्स को लेनी होगी कि भाई ठीक है, अब आप 1-1.5 साल और हो, अब ये कप्तानी करता रहेगा तो आपकी देखरेख में सीख जाएगा बहुत कुछ। इस तरीके से जो है ना वो शायद आगे बढ़ा जा सकता है। मगर ये है कि ये दोनों जो है अगला वर्ल्ड कप भी जो है ना, एक और आईसीसी की ट्रॉफी, और 2027 में तो WTC का भी मौका होगा। अगर टीम इंडिया वहाँ पर क्वालिफाई करती है तो फिर 2 ट्रॉफीज जीतने का मौका जो है वो बना रहेगा। चलिए जी, लगातार आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाली टीमों की बात करते हैं। उन दिग्गज टीमों में जो है भारतीय टीम ने अपना नाम बना लिया, वैसे तो 2 ही, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, तो तीसरी टीम जो है वो इंडियन टीम बन गई है। कब कब ऐसा हुआ है मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं। वेस्ट इंडीज ने 1975 और फिर 1979 में वर्ल्ड कप जीता, फिर ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2007 में वर्ल्ड कप जीता। ऑस्ट्रेलिया ने ये कारनामा दोहराया, 2023 में WTC जीता और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीता जो उन्होंने इंडिया में जीता। अब भारत ने ये कारनामा किया है, टीम इंडिया ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। तो लगातार 2 ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया जो है वो तीसरी टीम जो है यहाँ पर बन गई है, और एक ये बड़ी बात है, बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि वन ऑफ द गोल्डन फेजेस के अंदर टीम चल रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज 1970s के अंदर अपने गोल्डन फेज में थी, ऑस्ट्रेलिया अर्ली 2000 में अपने गोल्डन फेज में थी, और ये कामयाबी ही दिखाते हैं कि भाई आपका जो है ना बहुत अच्छा समय जो है वो चल रहा है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि टीम इंडिया का अच्छा समय ना व्हाइट बॉल क्रिकेट में चल रहा है, रेड बॉल में उतना नहीं चल रहा, क्योंकि वहां पर उस तरीके की कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई है। अगर एक भी WTC का खिताब आ जाता तो वो कहानी भी इसमें यहां पर जुड़ जाती। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अब पाकिस्तान की बात करते हैं। और पाकिस्तान में जो है ना रोना गाना चल रहा है, उनको रास नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है PCB को, खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना वो रास नहीं आ रहा है कि टीम इंडिया ने किस तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। मेज़बान पाकिस्तान का नज़र ही कहीं नहीं आया, ना मैदान पे ना मैदान के बाहर। मेज़बान पाकिस्तान ने अवार्ड सेरेमनी से जो है ना उनका कोई भी ऑफिशियल्स जो है ना वो उसमें नज़र नहीं आया।
ग्राफिक्स दिखा दें। पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उनका बताया जा रहा है, वसीम अकरम ने ये बात बोली कि भाई उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो है वो नहीं आ पाए दुबई में। चलिए जी, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए। पीसीबी के 2 अधिकारी दुबई में थे मगर मंच पर नहीं दिखे, तो इस पर वसीम अकरम से पूछ भी लिया गया, तो बोले भाई अब ये मुझे नहीं पता कि वो मंच पर क्यों नहीं दिखे। आईसीसी ने पीसीबी के अधिकारियों की अनदेखी की, ये पाकिस्तानी मीडिया जो है ये आरोप लगा रहा है। टूर्नामेंट के जो डायरेक्टर हैं सुमेर अहमद साहब, ठीक है, वो दुबई में थे, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान उसका मेज़बान है। आमतौर पर हम देखते हैं जो मेज़बान होता है वो ट्रॉफीज़ बांटता हुआ नजर आता है, ठीक है भाई। आईसीसी का अध्यक्ष जो है वो तो होंगे ही, मगर जो मेज़बान है वो साथ में खड़ा हुआ नजर आता है कि भाई वहाँ पर जो है हम इस तरीके से आगे बढ़ें, मगर यहाँ पर वो कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आई है। सर अब ये मतलब ये जलन है या इसके अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? क्योंकि भाई अगर आप हो तो आप क्यों नहीं आना चाहोगे मंच पर? फिर आप आते भी ना मतलब फिर तो क्या ही है? ये कॉन्स्पिरेसी है, जलन है, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मजाक है। हाँ। मजाक इस लिहाज से है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके हुक्मरानों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि सब चीजें बाद में हैं। बोर्ड बाद में है, अच्छे सुंदर स्टेडियम बाद में है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज उसके बाद में है, अधिकारियों का बड़ा बड़ा नाम उससे भी और बाद में है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्रिकेट है, उसके पहले क्रिकेट टीम है, उसके नतीजे हैं। अभी भी अगर आप उठाकर देखें, मतलब इतना रोना गाना जो राइट फ्रॉम द डे वन शुरू हुआ था जी, ठीक है, कि हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, अगर उसकी बजाय अपनी टीम के साथ खड़े होकर यह कहा गया होता कि हम अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, हम टीमों को अच्छी तरह होस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं, एक पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू करते हैं, शायद चीजें अच्छी हो जाएं। वो नहीं हुआ। मतलब कितना जोक चला। पहले बात कि भारत ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी को भी पाकिस्तान से बाहर कर दिया क्योंकि फाइनल बाहर खेला गया। बिल्कुल। क्या कोई इसकी परवाह कर रहा है? क्या आज पीसीबी में कोई जाकर ये बात कर रहा है कि भाई हमारी टीम को क्या हो गया है, हमारी टीम की परफॉर्मेंस को क्या हो गया है? ये जो फैंस थे हमारे, जिनके लिए हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना दी है और अब तो हमारे स्टेडियम ऐसे हो गए वैसे हो गए, स्टेडियम खाली थे साहब। क्योंकि वो क्या किसकी मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वो न्यूजीलैंड का मैच देखने जाएंगे या साउथ अफ्रीका का मैच देखने जाएंगे या ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने जाएंगे। कहने का आशय ये है, आप जीवन में सुधार तभी करते हैं किसी भी चीज के लिए जब सबसे पहले आप गलती को स्वीकार कर लें कि हाँ ये मेरी गलती मुझसे हुई है। उसके बाद ना सिर्फ स्वीकार कर लें बल्कि उसके सुधार की तरफ प्रयास करें। ये घटना जो हुई है जिसमें मीडिया कह रहा है कि साहब बुलाया नहीं गया और वसीम अकरम कह रहे हैं कि नहीं तो वहीं थे, तो इन दोनों ही केसेस में मुझे लगता है कि शायद और आकर करते भी क्या, वहां पर अगर वो आ ही जाते सुमेर अहमद जो टूर्नामेंट के डायरेक्टर थे, क्या लेना एक ना देना दो, मतलब उनसे क्या ही लेना देना, ना उनकी टीम ना वो बस सिर्फ इसलिए क्योंकि होस्ट नेशन थे तो नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज छोड़ देना चाहिए, ऐसे मुद्दों को तो तूल ही नहीं देना चाहिए। लेकिन तूल भी कौन दे रहा है? वो पाकिस्तानी दे रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आप हारे हो तो अपनी टीम के साथ बैठो, बातचीत करो और कहो कि भैया अगली बार कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो ना, अगर पाकिस्तान में जो भी अब 10 साल 15 साल 20 साल बाद हो, कम से कम ऐसा कर लेना कि फैंस की जो मतलब उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो इरादे हैं, उनकी जो चाहते हैं, उस पर खरे उतरना, बाकी तो सब छोड़ दो। तो अभी भी शायद मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, मुद्दे की इधर उधर बात हो रही है। बिल्कुल जी, और ये शायद फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि ये जितने भी चीज़ें अभी गिनाई गई और सब इतिहास पता ही है किस तरीके से इस टूर्नामेंट की मेज़बानी हुई, पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। हाँ, और मतलब अब आपने जो कहा ना फ्रस्ट्रेशन, अच्छा होता कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीत लेता। हाँ, फिर पाकिस्तान कहता कि वो देखिए स्टेटमेंट देते। हाँ, तब वो कहते कि देखिए साहब इतना हमारे साथ सब कुछ बुरा हुआ लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने ऐसे, हालत क्या है? अब तो हालत तो ये कि वो एक भी मैच नहीं जीत पाए ठीक है, और वहाँ टूर्नामेंट से बाहर हो गए। चलिए जी, वसीम अकरम साहब ने वैसे जो जानकारी दी उसके बाद जो है प्रेस भी किया है, और देखिए प्रेस करना चाहिए आपको, आप किसी के साथ भी खेलते हो। विराट कोहली ने केन विलियमसन का प्रेस किया, सैंटनर का प्रेस किया, आपको प्रेस करना चाहिए। कोई हारता है कोई जीतता है वो चलता रहता है, मगर किसी ने अच्छा किया है, किसी ने एफर्ट लिया है, उसका प्रेस नहीं करो ना, तो वो बहुत ही फिर वो इंसान के तौर पर बुरा हो जाता है। चलिए जी, आपको दिखाते हैं वसीम अकरम ने बोला क्या टीम इंडिया की जीत के बारे में, और वो एक मुद्दा भी उन्होंने छेड़ दिया जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा जो है तूल पकड़े हुआ था। ये भारतीय टीम कहीं पर भी खेलती तो ज़रूर जीत जाती। कई लोगों ने उनके दुबई में खेलने पर सवाल खड़े किए। साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप बिना हारे जीते और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं हारे। इससे पता चलता है कि उनकी क्रिकेट में कितनी गहराई है। न्यूजीलैंड से घर में और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हार के बाद बीसीसीआई ने कप्तान पर भरोसा बनाए रखा। ये पाकिस्तान में भी जीतते। इन सभी ने दिखा दिया कि वो चैंपियंस के चैंपियन हैं।
तो दिल खोल के तारीफ कर दी है वसीम अकरम ने, ठीक है, कि भाई ये चैंपियंस के चैंपियन है और बनता है। इस तरीके की तारीफ जो है ना वो सर, पीसीबी तो चलो वहाँ पर भी नहीं आ पाया, अवार्ड देने नहीं आ पाया, मगर उनके पूर्व क्रिकेटर चाहे वो शोएब अख्तर हो चाहे वो वसीम अकरम हो, उन्होंने तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि भाई जो अच्छा खेला है वो जीतेगा। और ये क्रिकेटर ही समझ सकता है कि भाई जिसने मेहनत की है ना उसकी तारीफ बनती है। बिल्कुल, और अगर नहीं करेंगे तो फिर इन्हें सुनेगा कौन? इनकी विश्वसनीयता का भी तो मामला है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे अधिकारी तो कुछ भी बोल देते हैं, उनको उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेस नहीं है। फेस कौन है? फेस तो क्रिकेटर है ना। पाकिस्तान की क्रिकेट मोहसिन नकवी से नहीं पहचानी जाती, पाकिस्तान की क्रिकेट वहां के खिलाड़ियों से पहचानी जाती है, या किसी भी देश की क्रिकेट वहां के खिलाड़ी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वसीम अकरम बड़े खिलाड़ी रहे हैं, शोएब अख्तर बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको पता है कि अगर आज भारत की तारीफ नहीं की तो फिर कब करेंगे। जिस तरह की परफॉर्मेंस भारतीय टीम ने दिखाई और बैक टू बैक हर टूर्नामेंट में, मतलब 2023 वर्ल्ड कप से लेके 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बीच में 3 टूर्नामेंट आईसीसी के खेलना, 3 के तीनों टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना, उसमें से भी 2 को जीत लेना जी, ये आसान नहीं होता। ये वसीम अकरम समझते हैं, ये शोएब अख्तर समझते हैं, इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। जो नहीं समझता या जो समझ के भी हमारे गांव में कहते थे हमारे ताऊ जी कि जो सोया हो ना उसको तो जगा सकते हो, जो जानबूझ के सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर नहीं दिख रही है जीत, या दिख भी रही है और वो आंख मूंदे बैठा हुआ है, तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये मान लीजिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी जो है ना अब एक मजाक ही है। बिल्कुल जी, अब इस मजाक से उनको ऊपर उठना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड को पाकिस्तान क्रिकेट की भी ज़रूरत है। इंडियन क्रिकेट तो ऑन ए रोल है ही, पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पर अगर उस तरीके से वो राइवलरी जो है ना, वो राइवलरी का भी मज़ा तभी रहेगा जब दूसरी टीम में थोड़ी सी जान रहेगी। अगर वो इस तरीके से हरकतें करते फिरेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा जो है ना वो वर्ल्ड क्रिकेट को नहीं होगा, और उस राइवलरी का जो मज़ा है ना वो कहीं ना कहीं किरकिरा हो जाएगा। वैसे वो हो चुका है मगर फिर भी राइवलरी तो है। चलिए जनाब, इसी नोट के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.